Hello friends, I am Yogi Sharma and welcome to eScience Zone, the study channel. Today we will discuss about the phylum Ctenophora. ये किंगडम एनिमेलिया का सबसे स्मॉलेस्ट फाइला है जिसके अंदर 50 स्पीसीज पाई जाती हैं। इसका जो हैबिटेट होता है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। थर्ड पॉइंट, सिमेट्री। इसके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, मतलब बायलैटरल एंड रेडियल। और ये सिमेट्री, दो टाइप की सिमेट्री का रीजन ये है, इसकी बॉडी। यहाँ पे लेटरल पिट्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इसका माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एनल पोर। ये एनल कैनाल से कनेक्ट होती है। ठीक, अब जो लेटरल पिट्स है वहां से टेंटिकल्स, सिलिएटेड टेंटिकल्स निकलते हैं और ये आपस में, ये और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है, ये जो पार्ट, ये कोम प्लेट्स होती है। इन्हीं कोम प्लेट्स की वजह से, इन्हीं के कॉम्बिनेशन की वजह से इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। इसके अंदर जो टेंटिकल्स हैं ये इसकी मूवमेंट एंड फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। और इन कॉम्प्लेट्स के कारण, इन कॉम्प्लेट्स की स्ट्रक्चर के कारण इन स्ट्रक्चर को कॉम जेलीज भी बोलते हैं, कॉम जेलीज या फिर सी वॉलनट। ठीक, थर्ड फोर्थ चीज जिसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, और टीनोफोरा के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फिफ्थ करेक्टर, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल दोनों टाइप का डाइजेशन टीनोफोरा के अंदर देखने को मिलता है। सिक्स्थ इसका करेक्टर होता है, सिक्स्थ करेक्टर कि इसके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन हाई होती है, मतलब बॉडी के एक पार्ट से कंप्लीट बॉडी को डेवलप कर सकते हैं। और इसी पावर को टोटिफिकेंसी पावर भी बोलते हैं। सेवंथ करेक्टर, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम
एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये स्मॉलेस्ट फाइला है जिसके अंदर 50 स्पीसीज होती है। एक्सक्लूसिवली मेराइन हैबिटेट को शो करता है। बाई रेडियल सिमेट्री होती है। बाई रेडियल क्यों होती है? बाईलेटरल और रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इन कॉम प्लेट्स के कारण होती है, इनके अरेंजमेंट के कारण होती है कि आप किसी एक्सिस से इसको कट कीजिए, इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। और बाईलेटरल सिमेट्री इनकी टेंटिकल्स के कारण होती है। ये सिर्फ एक पॉइंट या दो पॉइंट से आप इसको कट करोगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इसलिए टेंटिकल्स और कॉम्प्लेट्स के प्रेजेंस के कारण ये बायरेडियल सिमेट्री शो करता है। फोर्थ पॉइंट, बायोल्यूमिनेसेंट जो बिहेवियर है वो टिनोफोरा का होता है। फिफ्थ करेक्टर, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सक्लूसिवली मेराइन हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? कि वो प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन हैबिटेट को शो करते हैं। थर्ड पॉइंट, बायरेडियल सिमेट्री। जब हम बात करते हैं सिमेट्री की तो उसकी बॉडी फॉर्म को देखते हैं। तो जो टिनोफोरा है वो बाई रेडियल सिमेट्री शो करता है, जिसका मतलब होता है बायलेटरल एज वेल एज रेडियल सिमेट्री। अब जो इसकी रेडियल सिमेट्री है वो इन कॉम प्लेट्स के कारण होती है। जो टिनोफोरा की स्ट्रक्चर होती है वो कॉम प्लेट से मिलकर बनती है। तो जब ये कॉम प्लेट एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है तो एक रेडियल सिमेट्री फॉर्म करती है। लेकिन जब इसके ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट हो, टेंटिकल्स ये प्रेजेंट हो, तब इसकी सिमेट्री बाईलेटरल होती है। तो जो इस ओवरऑल इस पूरे ऑर्गेनिज्म की जो सिमेट्री होगी वो बाई रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ करेक्टर बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट को इमिट करते हैं। तो जो टिनोफोरा के एग्जांपल्स हैं वो सारे बायोल्यूमिनेसेंस करेक्टर को शो करते हैं। फिफ्थ करेक्टर, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे मैं इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। मतलब इसके अंदर विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल डाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ करेक्टर और सिक्स्थ करेक्टर है इसका पावर ऑफ रीजनरेशन। पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब है कि बॉडी के कोई एक पार्ट से कंप्लीट बॉडी फॉर्म हो सके, उसको पावर ऑफ रीजनरेशन बोलते हैं। और टिनोफोरा के अंदर ये एग्जांपल और ये पावर देखने को मिलती है। सेवंथ करेक्टर, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम टिनोफोरा के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेट्स के कारण इसकी बॉडी फॉर्म हुई थी, इसलिए टिनोफोरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कॉम जेलिस या सी वॉलनट बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये इसका माउथ पार्ट होता है और ये इसका एनल पोर। और इस एनल पोर के पास में दो और पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लेटरल पीट्स। और इसी लेटरल पीट्स से आपके टेंटिकल्स फॉर्म होते हैं। इन टेंटिकल्स की फंक्शनिंग इसकी फूड कैप्चरिंग में, टेंटिकल की फंक्शनिंग फूड कैप्चरिंग में और इसकी मूवमेंट में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? इसके अंदर एक्सटर्नल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन के अंदर इसका जो डेवलपमेंट होता है, मेनली जो डेवलपमेंट होते हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो टाइप से होते हैं। इसके अंदर इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब जिसके अंदर लार्वा स्टेज आती है, उस टाइप का डाइजेशन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ, उस टाइप का जो रिप्रोडक्शन इनडायरेक्ट टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक,
अब इसके अंदर जब एग की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे जो एग होता है वो सेंट्रोलेसिथल होता है। सेंट्रोलेसिथल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एग है और इसके अंदर ये इसकी एग सेल्स हैं, ठीक है, और ये इसका योक पार्ट है। जब इसका जाइगोट या एम्ब्रियो पार्ट बीच में हो और योक इसको कवर करे, तब इस टाइप के एग को बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल। लेकिन जब इसका डेवलपमेंट होता है उसके बाद में इसका जो एग होता है वो होता है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल क्या होता है, जिसके अंदर एग पार्ट एक साइड शिफ्ट हो और योक पार्ट अनदर साइड शिफ्ट हो। उस पार्ट को या उस टाइप के एम्ब्रियो को बोलते हैं टीलोलेसिथल, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टर इसके अंदर होता है, जैसे मैंने बताया इसके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन हाई होती है। पावर ऑफ रीजनरेशन हाई होती है मतलब ये बॉडी के एक पार्ट से कंप्लीट बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। अब इसके अंदर फिफ्थ कैरेक्टर इसकी बॉडी से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि इसके अंदर टेंटिकल्स की फंक्शनिंग होती है कि ये फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। फूड कैप्चरिंग में हेल्प कैसे करेंगे, शायद आपको याद हो तो मैंने सीलेंट्रेट्स के अंदर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर एक एंड बताया था जिसका नाम था लासो एंड। ये वो पार्ट होता है जिससे स्टिंगिंग सेल आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट होती है। अब सेम ऐसी ही फंक्शनिंग टिनोफोरा के अंदर देखने को मिलती है और लासो एंड भी देखने को मिलता है। इस लासो एंड से आपके जो टेंटिकल्स हैं वो बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और सिलिएटेड टेंटिकल्स होने के कारण ये इसकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके टेंटिकल्स के दो फंक्शनिंग हो गए, एक फूड कैप्चरिंग में और एक इसकी मूवमेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट सेल जो इसकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने में हेल्प करती है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के अंदर स्टेटोसिस्ट सेल है वो इसकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था फाइलम टिनोफोरा के बारे में। अब हम इसकी क्लास बात करते हैं, इसकी डेवलपमेंट के बाद में इसकी लार्वल स्टेज। इसके अंदर सीडीपिड लार्वा फॉर्म होता है, सीडीपिड लार्वा जो कि टिलोलेसिथल होता है आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसको आगे क्लासिफाई किया गया है और इसको क्लासिफाई दो पार्ट में किया गया है, एक तो टेंटिकुलेटा एंड सेकंड न्यूडा। इसके अंदर इसको डिवाइड करने का रीजन था इसकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स। टेंटिकुलेटा होते हैं इसके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूडा के अंदर नहीं होते। इसी बेसिस के अकॉर्डिंग फाइलम टिनोफोरा को
अनदर टू क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में थर्ड इसका डाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दो टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है और कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है। कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है, इसके अंदर तो डाइजेशन में पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है माउथ, इसोफेगस, इन्फंडिबुलम, स्टोमोडियम, एनल पोर एंड एनल कैनाल। एनल पोर दो होते हैं। ठीक है, और स्टोमोडियम की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी इनको क्लासिफाई किया गया था। मतलब टेंटिकल्स और स्टोमोडियम की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी इनको क्लासिफाई किया गया था, यही दो क्लासेस के अकॉर्डिंग। डाइजेशन के अंदर सबसे पहले इसका माउथ पार्ट, इसोफेगस, इन्फंडिबुलम, स्टोमोडियम, एनल पोर एंड एनल कैनाल इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फोर्थ इसके एग्जांपल्स, फाइलम टिनोफोरा के एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल बिरोय, ल्यूरोब्रैकिया, and third example Tinoplana। ये तीन एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है तो इनको याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड don't forget to press bell icon for early notification।